ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः. Sweet transcendental sound. Just after his initiation, Yashomati Sutta translated the introduction to the Bhagavad Gita as it is. तो दीक्षा होने के तुरंत बाद यशोमती सुत दास ने जाकर भगवद गीता एज इट इज़ का जो इंट्रोडक्शन है, प्रस्तावना है, उसको भाषांतरित किया चाइनीज़ में. वी डिसाइडेड टू ब्रिंग इट टू प्रभुपाद एज सुन एज वन पेज हैड बीन कंप्लीटेड. एक पन्ना ही कंप्लीट हुआ था, हमने जाके प्रभुपाद जी को उसको दिखाया. बोथ ऑफ अस एंटर्ड प्रभुपाद्स रूम विद द चाइनीज़ ट्रांसलेशन इन हैंड. हम दोनों ने एंट्री मारा प्रभुपाद जी के रूम में, वो चाइनीज़ भाषांतर हाथ में लेके, एंड टोल्ड प्रभुपाद व्हाट यशोमती सुता हैड डन, और बताया कि इन्होंने क्या सेवा की है. चाइनीज़, वुड यू लाइक टू हियर इट प्रभुपाद, आई आस्क्ड. आपको सुनना अच्छा लगेगा चाइनीज़ में ये, हम अगर सुनाए पढ़ के तो. बीमिंग प्रभुपाद आस्क्ड यशोमती सुता टू रीड द इंडोनेशियन वुड कार्विंग ऑफ राधा कृष्णा ऑन द वॉल. तो इंडोनेशिया से लाया हुआ राधा कृष्ण का वुड कार्विंग था, और उसको पढ़ के सुनाओ, राधा कृष्ण को पढ़ के सुनाओ, ऐसे प्रभुपाद जी ने यशोमती सुत को कहा. तो वो चाइनीज़ में पढ़ने लगे जो लेकर आए थे वो. आफ्टर यशोमती सुत हैड रेड फॉर सेवरल मिनट्स, प्रभुपाद टर्न टू अस स्टिल बीमिंग, इज इट नॉट स्वीट. तो यशोमती सुत पढ़ते रहे कुछ मिनटों तक चाइनीज़ में. प्रभुपाद जी को चाइनीज़ समझ में आती थी नहीं आती थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रभुपाद जी सुन रहे थे और हंसते हुए उन्होंने कहा कि कितना अच्छा लग रहा है ना, मधुर लग रहा है ये सुनना. ही देन टर्न टू द रूम फुल ऑफ अरिस्टोक्रेटिक लाइफ मेंबर्स फ्रॉम कैलकाटा. कलकत्ता से आए हुए कुछ धनी उच्च परिवार के भक्त लाइफ मेंबर्स वहाँ बैठे थे. उनकी तरफ मुड़ के प्रभुपाद जी ने कहा, इन बंगाल दे आर ट्राइंग टू टर्न अदर्स टू बिकम कम्युनिस्ट्स. बंगाल में हम देख रहे हैं कि भारतवासियों को कम्युनिस्ट बनाने के पीछे प्रयास हो रहा है. बट वी आर गोइंग टू चाइना एंड मेकिंग द कम्युनिस्ट्स इनटू वैष्णवस. और हम लोग जा रहे हैं चाइना में, और वहाँ जो कम्युनिस्ट लोग हैं उनको वैष्णव बनाने का प्रयास कर रहे हैं. परपोर्ट. Cantonese sounds guttural and harsh even to the Mandarin speaking Chinese. तो मैंडारिन चाइनीज़ और कैंटोनीज चाइनीज़ दो प्रकार हैं. तो मैंडारिन चाइनीज़ जो है उन लोगों को भी जो ऑलरेडी चाइनीज़ बोल रहे हैं, जो कैंटोनीज चाइनीज़ है वो ऐसा गले में से बहुत हार्श को क्या कहते हैं, कठोर उच्चारण करने वाले शब्दों का कर्कश ऐसा लगता है सुनने के लिए. बट इन प्रभुपाद्स प्रेजेंस इन श्रीधाम मायापुर एंड विद द भगवद गीता एज द सब्जेक्ट मैटर, ऑल प्रेजेंट कुड परसीव यशोमती सुतस कैंटोनीज रेंडरिंग एज स्वीट एंड स्पेशल. लेकिन प्रभुपाद जी की उपस्थिति में श्रीधाम मायापुर में भगवद गीता का विषय लेकर जो यशोमती सुत ने कैंटोनीज भाषा में भाषांतरित किया हुआ सुनाया, वो सबको मधुर और विशेष लगा. प्रभुपाद स्माइल्ड प्राउडली एट हिज फर्स्ट चाइनीज़ डिसाइपल. प्रभुपाद जी अपने पहले चाइनीज़ शिष्य को देखकर गर्वित होकर स्मित दे रहे थे उसको. द लाइफ मेंबर वेर इम्प्रेस्ड बाय द ट्रूथ. जो भी बैठे हुए लाइफ मेंबर आए थे उनको सबको बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा इस घटना का, ये सत्य का. द ट्रूथ ऑफ प्रभुपाद्स वर्ड्स एंड ए गैस्प्ड इन अमेजमेंट. जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वो उसकी सत्यता जानकर वे सब लोग अवाक रह गए. They were amazed at one of Prabhupada's preaching accomplishments, a Chinese Vaishnava. क्या था प्रभुपाद जी का उपलब्धि? एक चाइनीज वैष्णव. उसको देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे. Any reflections? अगर हम किसी और देश के और उस देश के मिलेंगे
अगर हम किसी देश में जाते हैं तो वहाँ के देश की भाषा में प्रचार करना सीखना चाहिए। खास करके प्रभुपाद जी की पुस्तकों को उस भाषा में छापकर वितरित करना चाहिए। कोई और? गुरु की सेवा ऐसे करनी चाहिए कि गुरु को गर्व महसूस हो। गुरु की ऐसी सेवा की जाए जिससे गुरु को गर्व महसूस हो कि ये मेरा शिष्य है, इसने अच्छा सेवा किया। और कोई? हाँ, ट्रांसलेशन को अप्रूव करवा कर लेना चाहिए, या तो किसी भी सेवा को गुरु से अप्रूव करा के लेना चाहिए कि ये ठीक से हो रही है नहीं हो रही है। क्योंकि वो कृष्ण से संबंधित था, इसलिए प्रभुपाद जी ने उसको क्या कहा? मधुर है। हालांकि वो भाषा सुनने के लिए कैसी थी? कर्कश थी। और कोई? एक और मुद्दा है, दीक्षा का अर्थ है किसी विशिष्ट सेवा में जुड़ जाना। लोग यहाँ तक तो जाते हैं कि 4 नियम 16 माला करना अच्छे से, लेकिन उनका अपने गुरु के प्रति विशिष्ट सेवा क्या है वो पकड़ नहीं पाते हैं। इट ऑलवेज रिमेन वेरी वेग फॉर मैनी। तो डिवोटी इज नोन फॉर हिज सर्विस। जैसे ही आप किसी भक्त का नाम लेते हो तो उसकी सेवा मन में आती है कि नहीं? वो कृष्ण के लिए क्या सेवा? जैसे यशोदा मैया, नाम लिया तो क्या आता है मन में? ओ, कृष्ण को मातृत्व की प्रेम को प्रदान करती है। ऐसे ही मन में विचार आया भक्ति विनोद ठाकुर, तो तुरंत मन में क्या आता है? उनकी सेवा, उन्होंने क्या की, भगवान के लिए क्या क्या किया, है कि नहीं? ऐसे ही अगर आपका नाम लिया जाए शिवम जगताप, तो मन में क्या आना चाहिए? हाँ, रिंगिंग बेल फॉर एवरीबडी इन द गुरुकुल। शिवांश मोथे, क्या सेवा है? सब्जी कटिंग, सेकंड सर्विंग। तो पॉइंट क्या है? आपकी सर्विस इतनी प्रभावशाली होनी चाहिए, इतने अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए कि उसके द्वारा आपकी पहचान होनी चाहिए। ये डिवोटी मतलब ये धासु सर्विस करता है। अगर ऐसा कनेक्शन नहीं लग रहा आपके साथ किसी सर्विस का, इसका मतलब आप अनअकम्प्लिश्ड है स्पिरिचुअल लाइफ में। आपको ही पता नहीं कि आपके एग्जैक्ट सर्विस क्या है कृष्ण के लिए। तो कोई कहेगा नहीं प्रभु जी, हम तो सिर्फ भगवान के लिए फूल माला बनाते हैं या सिंपल सर्विस कर रहे हैं, तो क्या इतना काफ़ी नहीं है? कुछ तो बड़ा करना चाहिए क्या? नहीं, बड़ा का बात नहीं है। कितना भी छोटे से छोटा काम कोई कर रहा है, लेकिन वो इतना समर्पित भाव से कर रहा है कि वो देख कर ही याद आता है कि इसने ना भगवान की ऐसे सेवा की है। सो सिंपल, इन सिंपल लैंग्वेज, अ डिवोटी इज नोन फॉर हिज सर्विस। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।